नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जनता दल यूनाइटेड बिहार में नीतीश कुमार की राजनीतिक हालात और स्थिति कैसी है और क्या हो गई है, खास करके जब से एनडीए से अलग हुए हैं जदयू का अस्तित्व को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और लगातार इस बात को बोला जा रहा है कि क्या जदयू ने यानी कि नीतीश कुमार ने सचमुच में राजद के सामने सरेंडर कर दिया है, या फिर कहें कि सचमुच में अब जदयू जो है विलीन हो जाएगा, या जदयू का बिहार से राजनीतिक अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इस सब बातों का जवाब आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे और एक एक करके आपको हम बताएंगे कि आखिर जदयू के राजनीतिक भविष्य को लेकर इतना चर्चाएं क्यों हो रहा है। एक पर एक करके जदयू के कई बड़े नेताओं का दूर हो जाना, पार्टी छोड़ देना और फिर दूसरे संगठन में शामिल हो जाना, फिर चाहे बात बीजेपी में शामिल होने की हो या फिर अलग पार्टी बनाने की। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए हैं, लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि बहुत सारे नेता हैं जनता दल यू के जो इस बात से नाखुश हैं। किसी भी हालत में, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ऐलान किया था कि 2025 में कमान तेजस्वी यादव को संभालना है। तेजस्वी यादव वही जो मौजूदा समय में बिहार के डिप्टी सीएम हैं और राजद के खेवनहार भी हैं। लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड के नेता समर्थक तेजस्वी यादव को अपना सिरमौर मानते हैं या मान सकते हैं? इन तमाम बातों का सबसे पहले अगर आप गौर कीजिएगा तो इसका सवाल में सबसे पहले शुरुआत जो है, सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नाम जो निकल कर सामने आता है वो उपेंद्र कुशवाहा का है। जब महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हुए तो सरकार बनने के कुछ ही महीने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बगावती रूप देखने को मिलने लगा और उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी लाइन के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जदयू का अस्तित्व खत्म हो रहा है, जदयू मिटने वाली है। जदयू के जो संघर्ष है, जदयू के साथ जो लौ कुछ समीकरण थे, जिस पार्टी से, जिस जंगल राज से संघर्ष किए थे, उसी के साथ नीतीश कुमार लालटेन छाप जिंदाबाद करने की बात कर रहे हैं। आखिर कैसे ये होगा? क्या पार्टी को गिरवी रख दिया गया है? क्या पार्टी को गिरवी रख दिया गया है? ये लगातार सवाल उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे और आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यू को अलविदा कह दिया, यानी पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और फिर राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी का निर्माण करके आगे के अपने राजनीतिक भविष्य तलाशने लगे। अगर बात उपेंद्र कुशवाहा की करें तो उपेंद्र कुशवाहा का जो राजनीतिक रहा है कैरियर, उसकी बात करें तो पहली बार 2000 में जंदाहा विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने और फिर समता पार्टी के टिकट पर वो विधायक बने थे। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा उस समय हुई जब उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाले और यहीं से लौ कुछ समीकरण के बाद मजबूती से उपेंद्र कुशवाहा करने लगे, या कहें कि बिहार में लौ कुछ समीकरण के खास करके कुशवाहा समाज के नेता बन गए। तो आप समझ सकते हैं कुशवाहा समाज के नेता। उसके बाद कई उतार चढ़ाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू से उनके मुटाव होते रहे, पार्टी से बाहर गए, फिर पार्टी में एक बार अंदर आए और 2010 में उपेंद्र कुशवाहा को जनता दल यू ने राज्यसभा के लिए भेज दिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को शायद यहाँ भी अपने आत्मसम्मान और राजनीतिक भविष्य कुछ दिखाई नहीं दिया और उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार 2013 में राज्यसभा और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और फिर अलग पार्टी बना लिए जिसका नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रखा गया। और यहीं से फिर टर्निंग पॉइंट आया उपेंद्र कुशवाहा के लिए और 2014 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के हिस्सा के तहत उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में आ गए और उनके 3 सांसद चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए और फिर इनाम भी मोदी लहर में उपेंद्र कुशवाहा को मिल गया और वो केंद्र में मंत्री बनाए गए, एचआरडी स्टेट मिनिस्टर बनाए गए और उसके बाद वो लगातार बिहार में लौ कुछ समीकरण की बात करते रहे। लेकिन 2018 आते आते उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से उनकी राजनीतिक भविष्य या नियत डमाडोल होने लगी और फिर वो बीजेपी का साथ छोड़कर फिर से महागठबंधन यानी कांग्रेस और राजद के साथ आ गए। लेकिन
20 विधानसभा चुनाव में एकला चलो राजनीति के तहत चुनाव लड़े और उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद उनकी करारी हार हुई, जिसके बाद वो फिर से राजनीतिक रूप से मानिए वनवास में चले गए। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से एक बार उनको जिंदा किया और जिंदा करके पार्टी में शामिल कराया। जदयू में वो शामिल हुए और जदयू में शामिल होने के बाद वो फिर से विधान परिषद भेजे गए। लेकिन यहाँ भी फिर उनकी अपनी जो महत्वाकांक्षा कहें या फिर राजनीतिक भविष्य या कहें कि नीतीश कुमार का क्या जदयू में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, यहाँ भी खास टाइम उपेंद्र कुशवाहा नहीं टिक पाए और आखिरकार वो पार्टी में मनभेद या कहें कि पार्टी में साइड लाइन लगाने का आरोप को लगाकर नीतीश कुमार का साथ छोड़ गए। तो नीतीश कुमार का साथ छोड़ना लव कुश समीकरण सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए उपेंद्र कुशवाहा के रूप में माना गया बिहार में। खास करके नीतीश कुमार की जो राजनीतिक जो भविष्य है, लव कुश समीकरण की बात लगातार होती है और लव कुश समीकरण के तहत ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में 2005 से लेकर 2023 तक मौजूदा समय में, हालांकि बीच में कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाए तो जीतन मांझी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। लगातार उस वक्त से 2023 मौजूदा समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी को संभाले हुए। तो इस तरीके से जदयू को जो झटका लगा, सबसे बड़ा झटका, जो पहला झटका बिहार में, वो झटका लगा आपको उपेंद्र कुशवाहा, जो कि लव कुश समीकरण से ही आते हैं। उसी तरह से दूसरा अगर बात करें तो आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो नीतीश कुमार के एक समय राइट हैंड हुआ करते थे, काफी खास हुआ करते थे जनता दल यूनाइटेड में, उनकी पकड़ 2 नंबर की हुआ करती थी। लेकिन आरसीपी सिंह का केंद्र में मंत्री बनना, केंद्र में मंत्री इसलिए कि 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत जनता दल यू ने चुनाव लड़ा और उनके 16 एमपी जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन 2019 की सरकार में नीतीश कुमार ने शामिल होने से इनकार कर दिया था कि सिर्फ सांख्यिकीय रूप से शामिल होने से कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार का गठबंधन यानी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, उस समय तक आते आते जदयू का पूरी कमान आरसीपी सिंह के पास था, यानी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे और वो मंत्री बन गए। यहीं से नीतीश कुमार और जनता दल यू और आरसीपी सिंह के बीच में मनमुटाव और खटास शुरू हो गया। अगर मनमुटाव और खटास अब पार्टी छोड़ने की बात आपको बताएं, उससे पहले एक बात जान लीजिए कि आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह एक नौकरशाह थे। नीतीश कुमार से पहली मुलाकात उनकी 1997 में हुई। अगर रामचंद्र प्रसाद नौकरशाह आईएएस की बात करें तो वो यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी थे। नीतीश कुमार से उनकी पहली मुलाकात 1997 में हुई, जब बेनी प्रसाद वर्मा के वो सचिव हुआ करते थे। आरसीपी सिंह जब बेनी प्रसाद वर्मा के सचिव हुआ करते थे, उस समय नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। और जब नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री बने तो नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को अपने साथ किया और वो दोस्ती सबसे ज्यादा गहरा तब हो गया जब बिहार में 2005 में मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार ने संभाला और बिहार में साथ लेकर आए आरसीपी सिंह को। अगर बात करें तो नालंदा से ही रहने वाले आरसीपी सिंह भी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला, और दोनों एक ही स्वजातीय हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं। और आरसीपी सिंह आखिरकार बिहार में रहे और 2010 में वीआरएस ले लिए और वीआरएस लेके जनता दल की सदस्यता ग्रहण की और नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। 2016 तक रहे और 2016 में एक बार फिर से पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा और यहीं से आरसीपी सिंह की पकड़ और हैसियत आज मजबूती बढ़ती गई। लेकिन इन तमाम अटकलों के बाद आरसीपी सिंह जब मंत्री बन गए और उसके बाद जदयू में उनकी साइड लाइन लगाने की कोशिश होने लगी, यहीं से उनके मतभेद की बात हुई या फिर अचानक आरसीपी सिंह जदयू के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिए और वो अब मौजूदा समय में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जो जदयू और लव कुश समीकरण और नीतीश कुमार के लिए खास करके गृह जिला नालंदा से होने वाले आरसीपी सिंह का पार्टी छोड़ देना नीतीश कुमार के लिए और जदयू के लिए भी बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा के बाद माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार और जदयू का वोट बैंक है जो समीकरण है, क्या उसका नुकसान आरसीपी सिंह के साथ कितना हो सकता है, कितना नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर बात करें फिर दूसरे चेहरे के बारे में तो दूसरा चेहरा शाहबाद इलाके से निकल कर आता है,
जब मीना सिंह ने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाते हुए, ललन सिंह पर कई तरह के आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा ही नहीं दिया, वो अपने बेटे विशाल सिंह के साथ भाजपा में शामिल हो गए और कहे कि अब जदयू को कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरीके से बात आपको फिर से हम बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि पूरी विरासत को ही बचाना है, उसी विरासत को बचाने और उसी विरासत के लिए मीना सिंह ने भी जब पार्टी से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि लगातार उन्हें पार्टी में जो है दरकिनार किया जा रहा है, कहीं कोई सम्मान मिल नहीं रहा है। अगर बात मीना सिंह की करें तो जदयू के लिए एक शाहाबाद इलाका में फॉरवर्ड चेहरा, क्षत्रिय चेहरा, जो शाहाबाद इलाका से मजबूत चेहरा माना जाता था, जदयू के वोट बैंक के लिए काफी अहम हुआ करता था। अगर मीना सिंह की बात करें तो मीना सिंह राजनीति में जब वो आए तो 2008 में विक्रम लोकसभा क्षेत्र, जब उनके पति अजीत सिंह की मौत हो गई, उसके बाद वो चुनाव 2008 में लड़ी और जीतकर संसद भवन पहुंची। लेकिन 2009 आते आते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से एक बार चुनावी मैदान में आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भेजा और वहां से मीना सिंह जीत गईं और जीतने के बाद पूरे शाहाबाद इलाका में जनता दल यू के लिए एक फॉरवर्ड और एक मुख्य चेहरा के रूप में बन गई। लेकिन ये चेहरा शायद धीरे धीरे धूमिल होता चला गया। हालांकि बात मीना सिंह की करें तो 2014 में उन्हें करारी हार मिली, उसके बाद से वो लगातार पार्टी में साइड लाइन में पड़ी हुई थी और जब इस्तीफा दी तो इस तरह के कई आरोपों में उन्होंने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शायद अब जरूरत नहीं है मेरी, यानी कि राजनीतिक रूप से मीना सिंह को साइड लगाया जा रहा था, जिस बात को लगातार बोल भी रहे थे मीना सिंह। और मीना सिंह का इस्तीफा देना जदयू के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा था और खास करके शाहाबाद के इलाका में। और मीना सिंह आखिरकार बीजेपी में चली गई। तो इन तमाम बातों के बीच में जदयू का साथ छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और कई बड़े बड़े चेहरे जो है साथ छोड़ता जा रहे हैं। मौजूदा समय में बात करें तो मुनाजिर हसन, जो मुस्लिम चेहरा अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी जदयू को अलविदा कह दिया है, पार्टी को छोड़ दिया है। तो तीन बड़े चेहरे के बारे में आपको मैंने बताया। फिर चौथा चेहरा मुस्लिम समुदाय से, अल्पसंख्यक समुदाय से डॉक्टर मुनाजिर हसन का नाम है, जिन्होंने पार्टी को छोड़ते हुए साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह अब बात भी नहीं सुनते हैं, पार्टी में मेरी कोई हैसियत नहीं रह गई है, मुझे साइड लाइन किया जा रहा है, पार्टी में 8-9 साल से मैं बैठा हूं, कोई पूछता नहीं। साफ तौर पर मुनाजिर हसन ने पार्टी छोड़ते हुए कहा था कि अब तो ललन सिंह फोन भी नहीं उठाते हैं, इसलिए अब इस पार्टी में रहना नहीं है। मुनाजिर हसन की अगर बात करें तो मुनाजिर हसन 1997 में पहली बार मुंगेर विधानसभा से विधायक जनता दल के टिकट पर बने। उसके बाद वो फिर 4 बार मुंगेर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। और जदयू की बात करें तो 2004 में मुनाजिर हसन जदयू में शामिल हुए थे और वो मुनाजिर हसन बिहार सरकार में 2 बार मंत्री भी रहे। उसके बाद 2009 में बेगूसराय से सांसद भी रहे और नीतीश कुमार के काफी खास माने जाते थे। और नीतीश कुमार के लिए अल्पसंख्यक चेहरा के रूप में बहुत बड़ा चेहरा था, वो चाहे फिर मुंगेर का इलाका हो, फिर सीमांचल का इलाका हो या फिर मिथिलांचल का। लेकिन पार्टी वो छोड़ दिए हैं। अब पार्टी छोड़ने के बाद अब उनके आगे की राह क्या होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से मुनाजिर हसन पार्टी को छोड़ते हुए कह रहे हैं कि जदयू में अब किसी का कोई वैल्यू नहीं है, जदयू खत्म हो रहा है, जदयू में मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं रह गई है, मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पार्टी छोड़ने का जो जदयू का सिलसिला है, कई बड़े चेहरे पार्टी को छोड़कर चले गए और ताज़ा और मौजूदा समय में मुनाजिर हसन जो मुस्लिम चेहरा के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने भी नीतीश कुमार और जनता दल यू से किनारा कर लिया है। और किनारा करने के बाद साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जदयू अब खत्म हो गई है, जदयू का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। तो लगातार जदयू से बड़े नेताओं का जाना लगा हुआ है। क्या सचमुच में नीतीश कुमार के बाद या कहें कि नीतीश कुमार की जदयू कमजोर हो गई है, लव कुश समीकरण खत्म हो गया है, या कहें कि जनता दल यू से अब मुस्लिम समुदाय का भी भरोसा उठ गया है, या कहें कि कम हो गया है। तो जिस तरीके से जदयू के कई बड़े चेहरे लगातार साथ छोड़कर नीतीश कुमार के जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जदयू का विरासत, जो उपेंद्र कुशवाहा शुरू में बोल रहे थे कि जदयू की पूरी विरासत ही खत्म होने वाली है,
कैसे बिहार में जदयू के संघर्ष के साथियों को साथ किया जाए, कैसे उनको जोड़ा जाए, सवाल अब यही है। तो आपको मैंने जदयू के जो बड़े चेहरे थे, बड़े नाम थे, किस तरीके से जदयू और नीतीश कुमार को छोड़कर चले गए, अब वो अपना राजनीतिक भविष्य दूसरे पार्टियों में, अपने पार्टियों में तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं, मैंने आप तक ये बातें पहुंचाई है। आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि जदयू के बड़े बड़े चेहरे नीतीश कुमार के आखिर साथ क्यों छोड़ रहे हैं। क्या जदयू का अस्तित्व बिहार से खत्म होने वाला है? क्या नीतीश कुमार तक ही जदयू अस्तित्व में बना रहेगा? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपना जवाब जो है कमेंट के रूप में हमें भेजिए और पहुंचाइए। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।